नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रशांत किशोर लेकर गए कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिहार में वोटरों की खरीदारी सरकार के स्तर पर हुई है। 10-10 हज़ार रुपया देकर वोटर को खरीदा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई से इनकार किया है, लेकिन याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने दिनों के बाद इस तरीके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का मतलब क्या है? क्या प्रशांत किशोर एक अलग तरीके की राजनीति या एक अलग तरीके की नैरेटिव को लेकर बिहार की राजनीति में फिर से एक नए तरीके से प्रवेश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि ये 10 हज़ार वाली बात चुनाव के दौरान जिस तरीके से उठनी चाहिए थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको नहीं उठाया। लेकिन आज अचानक मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। क्या उस दौर में उन्हें लग रहा था कि ये सवाल, इन सवालों के सहारे अगर हम जनता से सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे तो हमें उल्टा पड़ जाएगा? लेकिन रिजल्ट के बाद जिस तरीके से उल्टा पड़ा है, कहीं उसकी खिसलाहट तो नहीं है, खजुलाहट तो नहीं है, या अंदर की जो वो हार की कुंठा है वो तो नहीं है? क्योंकि जो चीज़ें सामने दिख रही हैं वो साफ दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में चुनाव हारे हैं, उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। खैर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, ये एक अच्छी पहल है इस बात को लेकर कि हर प्रदेश में या देश स्तर पर जब चुनाव नज़दीक आता है तो इसी तरीके से जनता के बीच खैरात बांटे जाते हैं, घोषणाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को पूरी तौर पर विशेष बेंच के सहारे अगर सुनवाई करती है, तब तो फिर प्रशांत किशोर का ये मुहिम एक अलग नज़ीर साबित हो सकता है। लेकिन इस सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस वक्त प्रशांत किशोर के सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या है? क्या जदयू को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो खबर तो नहीं है, या फिर जो चीज़ें कहने की ज़रूरत दिखाने की कोशिश हो रही है प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार की राजनीति में, क्या उस राजनीति में वापसी का सहारा सुप्रीम कोर्ट के सहारे तो लेना नहीं चाहते?